हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज फॉर योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 blue marbles and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue, at least one will be green? Okay. तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये बॉक्स है इसमें हमारे देखो कितने कितने मार्बल हैं। यहाँ पर रेड मार्बल 10 हैं और ब्लू मार्बल जो आपके हैं वे 20 हैं, और जो ग्रीन मार्बल हैं ये 30 हैं। और हमें इसमें से कितने मार्बल निकालने हैं? हमें निकालने 5 मार्बल्स। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो है ऑल ब्लू, और सेकंड में पूछा है एट लीस्ट 1 ग्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, और ये होगा आपका 10 + 20 + 30 दैट इक्वल टू 60। अब ऑल ब्लू के लिए क्या करना है? तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितने हैं? ये आपके हैं 20। तो हमें निकालने कितने हैं? हमें 5 मार्बल्स निकालने। देखिए, तो पहले पार्ट में पूछा गया है ऑल ब्लू। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन चूज 5 मार्बल आउट ऑफ 60। तो ये होगा आपका NS, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ये होगा 60C5। और जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपसे पूछा है जो ब्लू मार्बल के लिए, तो ब्लू मार्बल आपके कितने हैं? 20। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स, और ये हो जाएंगे आपके 20C5। तो फेवरेबल तो आपके 20C5 हुए और टोटल 60C5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ब्लू मार्बल्स के लिए कितना होगा? 5 आउट ऑफ 5 ब्लू, तो 20C5 अपॉन टोटल कितना था? 60C5। चलिए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में उन्होंने बोला है एटलीस्ट 1 ग्रीन, तो हम निकालेंगे नो 1 ग्रीन। यदि 0 ग्रीन, नो ग्रीन का लेंगे तो 1 माइनस दैट करेंगे तो एटलीस्ट 1 ग्रीन का आ जाएगा। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 मार्बल्स आउट ऑफ अदर देन ग्रीन, तो कितने हो जाएंगे? देखो यहाँ पर इन दोनों को देखिए, अदर देन ग्रीन में आपको ये बचे, दैट इज 10 + 20 = 30। इनमें से हमें लेने हैं आउट ऑफ, यहाँ लिखना है आउट ऑफ, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 30C5। तो ये हो जाएगा आपका नो 1 ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मार्बल। तो ये हो जाएगा आपका 30C5 अपॉन, और टोटल था आपका 60C5। और हमें लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन। तो ये होगा 1 माइनस 30C5 अपॉन 60C5। तो ये आंसर आएगा आपका 60C5 माइनस 30C5, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 60C5। तो स्टूडेंट ये था आपका पहला क्वेश्चन आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का।
और अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है उन्होंने 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। तो 52 कार्ड में से आपको 4 कार्ड ड्रॉन करने हैं, ठीक है। कितने होते हैं वहां पर डायमंड, कितने होते हैं स्पेड, जरा देख लीजिए। आपके पास है 52 कार्ड्स होते हैं। इनमें से मैं आपको बताऊं कि 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं आपके, इसमें आपके 13 स्पेड होते हैं और 13 आपके क्लब होते हैं। आगे बढ़ जाएं इसमें से तो फिर 13 आपके हार्ट होते हैं और 13 होते हैं डायमंड। तो क्वेश्चन कुछ पूछा गया है इस तरह से कि एक वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड में से 4 कार्ड्स आपको निकाले गए हैं यहाँ पर, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड। तो डायमंड कितने हैं, 13, यहाँ से आपको 3 लेने हैं एंड 1 स्पेड, यहाँ से आपको 1 लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स आउट ऑफ कितना, 52 कार्ड, तो कितना हो जाएगा ये 52C4। ये तो आपका टोटल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो गए। अब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 स्पेड एंड 3 डायमंड कार्ड्स, तो ये आपकी इवेंट हो गई। इसमें कितना आएगा, 13 है ना, तो 13C1 एंड उधर भी आपका 13 है, 13C3। तो ये आपकी फेवरेबल आउटकम हुआ, ये टोटल आउटकम। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ऑफ 1 स्पेड एंड 3 डायमंड कार्ड्स, कितने हो जाएंगे भाई बोलिए। ये फेवरेबल देंगे पहले 13C1 इंटू 13C3 और फाइनली होगा आपका नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम ही होगा 52C4। तो स्टूडेंट ये होगा आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। और अभी क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है, ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2 एंड 1 फेस विद नंबर 3। इफ डाई रोल्ड वंस डिटरमाइन। ओके, चलिए देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जनरली जैसे ही आप डाई का नाम सुनते हैं तो आपको उसका सैंपल स्पेस याद आ जाता है, 1 2 3 4 5 6, ये आपको 10th से रटा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए उन्होंने बोला जो डाई है इसका 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है ये 2 फेसेस पे है, और जो 2 लिखा हुआ है नंबर 2 ये 3 फेसेस पे है, और जो 3 है ये आपका 1 फेस पे है, 1 फेस पे है। तो टोटल फेस कितने हो देखो, 2 और 3 5 एंड 1 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फेसेस कैरिंग
1 ये 2 हैं, और नंबर ऑफ फेसेस कैरिंग 2 ये 3 हैं, और नंबर ऑफ फेसेस कैरिंग 3 ये 1 है। यहाँ ध्यान देना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहला पार्ट में दिखा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फेस के ऊपर 2 लिखा हो, इफ डाई रोल्ड 1 डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा। सेकंड पार्ट देखिए फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछा है उन्होंने 1 और 3, फिर तीसरे में पूछा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3। तो पहले 2 के लिए देखिए, 2 कितने फेज पे थे, वो यहाँ वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ नंबर ऑफ फेज कैरिंग 2 3, तो फेवर में तो आए आपके 3, या टोटल कितने हैं 6, तो ये हुआ 3/6 दैट इज 1/2। अब नेक्स्ट देखिए, तो 1 और 3 के लिए जब हम चेक करेंगे, तो 1 के लिए 2 है, 3 के लिए 1, तो इन दोनों को ऐड करिए, कितना हुआ 2 + 1, तो 2 + 1 अपॉन, और टोटल कितने हैं आपके 6, तो ये हो गया आपका 3/6, और इसका आंसर भी आपका 1/2 आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 चेक करेंगे हम लोग, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 करें, फिर नॉट 3 निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है, चेक करें, फेवरेबल कितने फेस हैं 1, और टोटल कितने हैं 6, तो 1/6 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 कितने हो जाएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 1/6, दैट इक्वल टू 5/6। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ दिया इन शटन लॉटरी 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize? Not getting a prize नहीं है, not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 ticket और 10 ticket. तो 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं भाई आपके 10,000। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। और यहां पर उन्होंने बोला कि जो 10 इक्वल प्राइस, तो नंबर ऑफ टिकट कैरिंग प्राइज ये कितने हैं आपके 10, देयरफॉर नंबर ऑफ टिकट डू नॉट कैरिंग प्राइस, ये कितने हो जाएंगे आपके 10,000 माइनस 10, ये हो गए आपके 10,000 माइनस 10, दैट इक्वल 9,990। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो देखते हैं। उन्होंने पूछा एक टिकट खरीदा गया, ठीक है, और वो आपका प्राइस कैरी नहीं करे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइस। तो हमें नॉट गेटिंग वालों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो केस 1, व्हेन 1 टिकट इज बॉट, तो उस केस में क्या होगा, जो फेवरेबल आउटकम होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, देखो फेवरेबल का मतलब जो टिकट जो हम प्राइज ना जीत सकें, तो उसके लिए क्या होगा, ये है नंबर ऑफ टिकट नॉट कैरिंग प्राइज, उनमें से आपके आने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 9990C1 टोटल नंबर ऑफ वे हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये कुल कितने थे आपके, ये थे 10,000C1। तो चलिए सोल्व करते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टिकट, पहला केस में इसमें आएगा आपका 9990C1 अपॉन
10,000 C1। तो आपको पता है NC1 की वैल्यू n होती है, तो 9990 अपॉन 1000, एक जीरो कैंसिल कर देता हूँ, ये आंसर आएगा आपका 999 अपॉन 1000। अभी हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है, तो अभी सेकंड केस में जो आपको दिया गया है, यहां दिया गया है व्हेन 2 टिकट बाउट, तो यहां पर होगा फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, ये होगा 9990 C2 एंड टोटल आउटकम कितना होगा, ये होगा 10,000 C2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस ऑफ 2 टिकट, ध्यान रहे ये जीतने के बजाय ना जीतने वाली प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, तो 9990 C2 अपॉन 10,000 C2। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में करके। और अभी आप देखेंगे इसका थर्ड केस, यहाँ पर व्हेन नेक्स्ट केस में कितने टिकट है आपके, 10 टिकट, व्हेन 10 टिकट्स बाउट, तो इस केस में आपका हो जाएगा, देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम होंगे यहाँ पे आपके 9990 C10 और टोटल आउटकम फॉर द इवेंट ये होंगे 10,000 C10। Therefore probability of not getting prize when by 10 टिकट, तो कितने होंगे 10 टिकट वाला केस, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 9990 C10 अपॉन 10,000 C10। तो फर्दर छोड़ करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट सारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अभी हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 student, what is the probability that you both enter the same section, you both enter the different section? आइए चेक कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 और टोटल 100 स्टूडेंट हैं और इनके 2 सेक्शन बनाए हैं इन्होंने। देखो सेक्शन को नाम दे देता हूं ए और बी, और यहां पर कर लेते हैं हम लोग 40 एंड 60 दिया हुआ है, तो एक में हम 40 स्टूडेंट मान लेते हैं, एक में 60 ले लेते हैं। आप जरा यहां पर समझ के चलिएगा। तो केस 1, ठीक है, व्हेन बोथ आर इन सेम सेक्शन, तो देखिए क्या केस होगा। सेक्शन ए के लिए ट्राई करता हूं पहले मैं, फिर मैं सेक्शन बी में, क्योंकि यहां भी हो सकते हैं और यहां भी हो सकते हैं। सेक्शन ए में ट्राई करिए। यू ध्यान से देखिए, एंड फ्रेंड, आपका फ्रेंड, एक तो ये ग्रुप बन गया और दूसरा अदर्स, एक ग्रुप ये बना, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे यू एंड योर फ्रेंड कितने लोग हैं, 2, एंड अदर कितने हैं आउट ऑफ 100, 98। अब हमें सेक्शन ए में कितने चाहिए, 40। तो आपको तो दोनों को सेम सेक्शन में जाना है, यानी आपको तो दोनों को ही सेलेक्ट करना है, और यहां से उनको 38 को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो या तो ये केस बनेगा, या फिर दूसरा और का मतलब यहां पर जो और आता है उसमें तुम्हें पता अच्छी तरह टोटल कितना है, 100 में से हमें 40 को सेलेक्ट करना है। तो पहले केस में ले रहा हूं मैं 2C2 इंटू, देखिए नेक्स्ट 98C38 डिवाइडेड बाई और 100C40, और फिर क्या होगा, फिर या तो ये केस होगा और या फिर ये केस होगा, तो इसमें हम प्लस करेंगे। यहाँ पर आपका इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, यू एंड
योर फ्रेंड कितने हैं 2 एंड अदर कितने हैं, फिर से देखिए 98 और सेलेक्ट कितने मेरे को करने हैं 60, तो आप में से दोनों सेलेक्ट होंगे, यहाँ से आपको 58 लेने हैं। तो इसके केस बनेंगे 2C2 इंटू 98C 58 और फाइनली 100C 60। तो ये जो आपका बना है ये टोटल कितना केस हुआ, तो दोनों को यदि मैं सोल्व करूं तो आपका आएगा 2C2, यहाँ लेता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन ऐसे लिख लेता हूं, और ये होगा आपका 2C2 तो 1 हो गया, छोड़ दीजिए, तो 98C 38 अपॉन 100C 40 और इंटू दूसरा क्या होगा, प्लस है यहाँ पर, ये होगा 98C 58 अपॉन 100C 60। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर आएगा 98 फैक्टोरियल अपॉन 38 फैक्टोरियल, और ये 98 माइनस 38 60 फैक्टोरियल। जब नीचे चेक करेंगे तो यहाँ आएगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 40 60 फैक्टोरियल, तो ये हम कैंसिल कर देंगे, प्लस आगे बढ़ते हैं ये वाले केस में 98 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल और 98 माइनस 48 कितना हुआ 58, ये आपका 40 फैक्टोरियल, और नीचे देखेंगे तो कितना आएगा, ये 100 फैक्टोरियल अपॉन 60 फैक्टोरियल और ये होगा 100 माइनस 60, तो ये आएगा आपका 40 फैक्टोरियल। यहाँ भी आपका 40 कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 98 फैक्टोरियल, एक्सट्रीम को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, इनर को नीचे, तो 98 इंटू 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या आएगा 38 फैक्टोरियल इंटू 100, तो मैं 100 को आगे लिख लूँ, 100 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल, प्लस इधर देखिए 98 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा आपका 48 फैक्टोरियल, और इधर दे देंगे कितना, यहाँ 100 देता हूँ पहले, 100 नहीं है यहाँ पर भाई, हाँ 100 है, 100 फैक्टोरियल ये रहा, और फिर यहाँ पर कितना आएगा 40, 98 इंटू 60 100 इंटू 48, तो ये 58 है, 48 लिखा गया, बोला 58 था, तो ये 58 फैक्टोरियल। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर 98 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दूंगा, 40 को तोड़ते हैं 38 के लिए, तो 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल, नीचे देखिए ये 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल और इंटू 38 फैक्टोरियल, प्लस ये आगे बढ़ा लेते हैं, पहले 98 ऐसे रहने दो, 60 को 58 के रिड्यूस करते हैं, तो 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, आगे नहीं करना, 100 को रिड्यूस करेंगे 100 इंटू 99 और इंटू 98 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपका 58 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इधर आप देखेंगे तो 98 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 38 कैंसिल हो रहा है, इधर आपका 98, तो क्या बचा देखो, ये वैल्यू आएगी आपकी 40 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 99, और यहाँ आएगा आपका 60 इंटू 59 और नीचे क्या आएगा, ये आ रहा है आपका 100 इंटू 99। चलिए बढ़ते हैं, अभी अब दोनों में आप देखेंगे तो इसमें 20 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 100 इंटू 99 ही रहने देता हूँ, और ऊपर देखिए 20 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, इधर 2 इंटू 39, तो ये होगा आपका 39 2 जा, ये 78 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर 3 इंटू 59, तो यदि हम 59 3 जा कर लें तो 177 हो जाएगा ये। तो आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पर ये वैल्यू होगी आपकी 20 से मैं इसको काटते चलता हूँ, ये 5 टाइम हो जाएगा, तो ये 78 को 177 में ऐड कर दीजिए, देखो 17778, तो ये 15, और अभी क्या बचा आगे, ये हो गया आपका 7 7 14, फिर 15 आया, और
ये 255, तो 255 डिवाइडेड बाई ये 5 इंटू 99, 5 से कैंसिल कीजिएगा तो ये आएगा 5 5 जा और 5 1 जा 51/99। अभी फिर से आप 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 17 3 जा 51 और ये 33 हो जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर आया 17/33। तो स्टूडेंट ये था आपका फर्स्ट पार्ट, जब आपका दोनों का सेम सेक्शन है। और दूसरे पार्ट उन्होंने पूछा है, ये ए पार्ट है आपका, और दूसरे पार्ट पूछा व्हेन यू बोथ एंटर इन डिफरेंट सेक्शन। तो डिफरेंट सेक्शन के लिए कैसे करेंगे देखिए। अब जो आपको बी पार्ट में पूछा है, देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा आपसे कि जब दोनों डिफरेंट सेक्शन में होंगे, तो आपको मैं बताऊं टोटल 2 ही तो केस हैं, या तो दोनों सेम सेक्शन में होंगे आप और आपका फ्रेंड, या फिर डिफरेंट में होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेक्शन ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन। तो 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन की वैल्यू आई देखो 13/17/33, तो ये होगा 33 माइनस 17/33 और ये हो जाएगा 16/33। तो स्टूडेंट ये आपका बी पार्ट हुआ, और इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आपकी समझ में आया होगा, होप आपने एंजॉय किया होगा। यहाँ पर हम अभी 6 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 3 लेटर्स आर written to 3 person and an envelope is addressed to each of them, और the letter are inserted into envelopes at random so that each envelope contain exactly 1 letter. Okay, find the probability that at least 1 letter is in proper envelope. एक या एक से ज़्यादा, यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आपके लेटर हैं उनको मैं तीनों लेटर को नाम देता हूँ, L1, L2, L3। क्या देते हैं? ये आपके लेटर हैं L1, L2, L3, ठीक है। और ये 3 इन्वेलप हैं, ध्यान देंगे आप लोग। और इन्वेलप को मैं नाम देता हूं, ये हैं आपके E1, E2, E3 इन्वेलप हो गए आपके। अब उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 आपका सही होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या केस हो सकता है एटलीस्ट 1 के लिए। यदि हमारा पहले वाला राइट हुआ तो क्या करेंगे, E1, L1 तो ठीक होगा, और E2 और E3 में गलत लेटर रखे होंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं जो भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ तो L1 आ गया, ध्यान दो, यहाँ तो आपका L1 आ गया, यानी ये तो आपका करेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए यदि मैं इसमें L2 डाल दूँ तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका बचा ही L3। तो यहाँ पर आपको कंफर्म है जो कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर L3 होना चाहिए और इसके साथ में L2 होना चाहिए। एक कॉम्बिनेशन, ध्यान रहे आपका ये बना, एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये 2 तरह से नहीं होगा, ये एक ही तरह से है। और अभी आप देखें दूसरे वाले में हम E2 में L2 फिक्स कर देते हैं, ये आपका सही है। पहले वाले में ये वाला सही था, ये गलत थे। अभी ये वाला सही है, यहाँ दोनों में गलत होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में यदि एक भी सही होगा ना, जो बाकी बचे देखो, किसी एक को सही कर दो दूसरा अपने आप ही सही हो जाएगा। तो E1 और E3 में यहाँ पे कंफर्म आपको L3 डालना पड़ेगा और यहाँ पर L1। तो ये भी सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। तीसरा केस देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा यदि E1, E2, E3 में E3 वाला सही हो, यानी इसमें L3 वाला लेटर डाला तो ये तो सही हो गया। यहाँ पर ये दोनों गलत थे, यहाँ पे ये दोनों गलत होने हैं। कैसे करेंगे, एक ही तरीका है, इसमें L2 वाला डालो, इसमें L1 वाला डालो, तब होगा। और 2 तो सही इसमें होने ही नहीं है, क्योंकि यदि 2 सही हुए, या तो एक सही होगा, एक सही वाला मैंने आपको 3 केस बनेंगे दिखा दिए। यदि 2 सही में कर दूंगा तो तीसरा तो अपने आप ही सही हो जाएगा।
यदि E1 में L1 और E2 में L2 मैंने डाल दिया, 2 सही कर दिया, तो तीसरा तो बचा ही L3, E3 में जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये आपके तीनों सही होंगे, और तीनों सही हुए तो क्या होंगे, देखो यहाँ पर E1 में L1, E2 में L2, और ये तो बिल्कुल सही वाला केस हो गया, तीनों सही का। तो यही पॉसिबिलिटी है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई आपकी फेवरेबल पॉसिबिलिटी? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये आपके केस बने। अब टोटल नंबर ऑफ वे, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दूंगा थोड़ा हिंट किसके बारे में, परमुटेशन के बारे में। तो 3 इन्वेलप हैं, ठीक है, और 3 इन्वेलप में 3 लेटर को आपको रखना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज टू पुट 3 लेटर इन 3 इन्वेलप। तो देखिए पहले इन्वेलप, यहाँ पर पहले लेटर को रखने के लिए आपके पास तीनों ऑप्शन होंगे, 1 2 3। मान लो ये मैंने सही करके E1 में रख दिया, या फिर E2 में रख दिया, या फिर E3 में, कहीं भी रख सकते हैं, सही भी हो सकता है और गलती भी हो सकता है, हम टोटल नंबर ऑफ निकाल रहे हैं। तो उसके बाद दूसरे के लिए कितने केस बन जाएंगे, मान लो मैंने L1 को उठा के यहाँ रख दिया, तो इसके लिए कितने केस बचे, 2, किसी में भी रख सकते हो, तो दैट इज 2, और तीसरे के लिए सिर्फ एक ऑप्शन, तो ये कितने हुए, 6। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 लेटर इज इन करेक्ट इन्वेलप, और ये हो जाएगा आपका फेवरेबल कितने थे, 4, और टोटल 6, तो ये 2/3। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। यहाँ दिया है A एंड B आर 2 इवेंट्स सच दैट PA PB PA इंटरसेक्शन भी दिया है, और बाकी ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, दिया गया है PA इक्वल टू 0.54, PB 0.69, PA इंटरसेक्शन B 0.35, और पूछा गया है पहला PA यूनियन B, सेकंड पार्ट में पूछा है PA डैश इंटरसेक्शन B डैश। थर्ड पार्ट देखिएगा, ये है PA एंड नॉट B। फोर्थ पार्ट देखिएगा PB एंड नॉट A। आइए चेक करते हैं, पहले से स्टार्ट करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, डायरेक्ट फार्मूला है आपका, देखो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। कितनी वैल्यू आएगी, देखो 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 13 के लिए, और फिर ये 12, और फिर आपका 1.23 माइनस, और यहाँ होगा आपका 0.35, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, देखो 0.35। तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 5 8, और इधर क्या बचा आपका 1, तो 11 माइनस 3 8, तो ये आएगा 0.88, 0.88। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ PA यूनियन B। अभी जो नेक्स्ट पार्ट उसका दिया है PA डैश इंटरसेक्शन B डैश। देखिए डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, PA यूनियन B का होल डैश, और ये होता क्या है, ये 1 माइनस PA यूनियन B हो जाएगा। A यूनियन B की वैल्यू आपको पता है 0.88 है, तो कितना हुआ, ये 0.12 आएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। और थर्ड पार्ट देखिएगा, जो PA एंड नॉट B, इसको हम लिखेंगे PA माइनस जो कॉमन वाला पार्ट है PA इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू कितनी थी, 0.54, और PA इंटरसेक्शन B कितना, देखो 0.35। तो ये होगा आपका 14 माइनस 5 9, 4 माइनस 1 0.19। फोर्थ पार्ट देखिएगा,
बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी बी की वैल्यू कितनी है 0.69 माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वहाँ देखकर 0.35, 0.35। तो ये 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 3 3, 0.34। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वैल्यूज फॉर गिवन क्वेश्चन। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, देखिए, और जो डेटा है ये आपको टेबल में दिया गया है और इस पर अपना क्वेश्चन पूछा है। तो नेम है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिएगा इधर दिया उन्होंने नेम, फिर आपको सेक्स दिया है मेल फीमेल, और फिर उसके बाद एज। ठीक है, एज आपकी ईयर में है, ध्यान रखें। यहाँ पर हरीश, फिर रोहन, फिर शीतल, और यहाँ पर एलिस और सलीम, और यहाँ पर जो सेक्स दिया इसमें मेल, मेल, ये आपका फीमेल, फीमेल, और यहाँ पर मेल। और जो हरीश की एज है ये दिए उन्होंने 30, रोहन की एज 30, ये ईयर्स में है, ध्यान रखें। और जो शीतल है 46, एलिस की कितनी दी है 28, और ये 41। और क्वेश्चन किया है यहाँ पर, देखिए, फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी 5% आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी। पर्टिकुलर्स ऑफ 5% आर गिवन बिलो। A person is selected at random from this group to act as a spokesperson. What is the probability that a spokesperson will be either male or over the 35 year? तो जो ओवर द 35 ईयर है इसको मैं लेता हूँ, मैं ऐसे दिखाता हूँ, M रिप्रेजेंट दैट स्पोक पर्सन इज मेल, और जो कितना दिया है इसने 35, तो यहाँ पर लिखता हूँ एज दे देता हूँ, एज के रेस्पेक्ट में 35 का मतलब एज 35। तो स्पोक पर्सन इज ऑफ एज अबव 35 ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ M कितना होगा, तो 1 2 3, तो ये 3 आउट ऑफ 5 आर मेल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा, ये होगा 35 से ज़्यादा एज, अबव 35, तो ये 2 हो जाएंगे, देखो यहाँ हो जाएंगे 2 आउट ऑफ 5। तो एक और डाटा मुझे चाहिए, M इंटरसेक्शन A जो मेल भी है और अबव 35 भी है, तो M भी है अबव 35, ये रहा, ये डाटा मेरे को ओनली 1 है शायद, मेरे ख्याल से 2 नहीं, ओनली 1। तो ये होगा आपका 1/5। अब उसने पूछा कि या तो वो मेल होना चाहिए या फिर एज 35 से ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M यूनियन A का मतलब आइदर स्पोक पर्सन इज मेल और एज इज अबव 35। तो ये होगा PM प्लस PA माइनस PM इंटरसेक्शन A। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5। तो देखिए ये 5 हो गया, और 3 प्लस 2 माइनस 1 ये होगा आपका 4/5। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और अभी 9th क्वेश्चन देखिएगा। ए 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, if 4 digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digit 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5? और 2 केस दिए हैं, यहाँ भी आपके 2 अलग अलग आंसर आएंगे। when the digits are repeated and repetition is not allowed।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखिए नंबर दिए गए हैं 0, 1, 3, 5, 7 और इससे आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। इट शुड बी ग्रेटर देन 5000। ठीक है। अब यहां पर आपको दिया है कि 4 डिजिट नंबर इज randomly formed from the digit. What is the probability the following number is divisible by 5 when digits are repeated and non repeated? ठीक है, तो रिपीटेड वाला केस लेता हूं पहला पार्ट आपका। तो जब जिस केस में आपका डिजिट रिपीट हो रहा है तो उस केस में देखिए जब हम लोग 5 यहां पर लेंगे, हमें 5000 से बड़ा बनाना है तो यहां तो 5 आना जरूरी है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो उस टाइम रिपीटेड में आपका 000 वाला नहीं हो सकता। तो उस केस में एक केस को छोड़कर बाकी कितना होगा, तो पहले 0 को आप भूल जाइए, हम 0 को भी कंसिडर कर सारे केस निकाल देते हैं। तो क्योंकि 0 यहाँ तीनों में 0 नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जगह तो हो सकता है। तो कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, ऐसा तो आएगा ना बाकी नंबर चेंज करने पे। तो ये केस कैसे होगा, देखो यहाँ पर 5 केस, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, कैसे 5 आपका यहाँ होना जरूरी है, लेकिन रिपीट हो सकता है, यानी फिर से आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 नंबर रह जाएंगे। यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हो, अगेन यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हो, यहाँ भी कोई भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 5 × 5 × 5। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कितने हुए, 125। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसमें एक नंबर है जो 000 के साथ आ गया और वो इसमें इंक्लूडेड है, तो दैट -1 दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट -1, यानी कि 125 - 1 ये आपका 124 होगा। इसको नहीं लेना जो 5 वाला, क्योंकि आपको पता है ग्रेटर देन 5000 है। और दूसरा केस क्या होगा, देखो जब यहाँ पर हम 7 ले लेंगे तो उस केस में क्या होगा, 7 वाले केस में आपका 000 भी चलेगा, यानी अब आपका प्योर 5 केस तीनों हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 × 5, तो इसमें कितने केस बन जाएंगे आपके, 125। तो टोटल नंबर फॉर्म्ड कितने होंगे भाई, देखो ये होंगे 125, 250 में से एक कम करो तो 249। अब जो डिविजिबल वाले केस हैं, देखो फिर डिविजिबल बाई 5, ये क्या था, ये टोटल था। अब डिविजिबल बाई 5 ले रहे हैं हम लोग, उसमें देखो 2 केस बनेंगे आपके। पहले केस में आपका यहाँ पर 5 और दूसरे केस में यहाँ पर 7 रख के देखेंगे, 2 ही केस हैं। तो जब हम यहाँ 5 लेंगे तो 5 वाले केस में आपके पास कितनी चॉइस होंगी, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका 5 है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 और 5 हो सकता है। तो कितना केस बना आपका, यहाँ 0 होगा तो भी डिविजिबल बाई 5 होगा, क्योंकि रिपीट होगा ना, जो 5 यहाँ भी आ सकता है। तो ये तो 2 टाइप से हो गया। और यहाँ पे कितना बनेगा आपका, ये दोनों केस में ये आपका 5 × 5 हो गया। तो टोटल नंबर कितने हुए, 5 × 5 × 2। लेकिन ध्यान रखेंगे फिर से, रिपीटेशन में ये 000 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, तो दैट -1। तो कितना हुआ, 25, 50 - 1 49। और दूसरे केस में देखिए यहाँ पर 0 और 5 ये तो रहेगा, और यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कोई भी नंबर चाहे 0 भी आने दो तो भी 7000 हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन 5000 ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना होगा दूसरे वाले केस में, ये इस केस का हुआ, ये इस केस में दिखाता हूँ, तो ये बनेगा आपका 5 × 5 × 5। तो ये कितना हो गया आपका, ये हुआ आपका 50। तो टोटल डिविजिबल नंबर्स, वे नंबर जो डिविजिबल हैं 5 से, तो ये कितने हो जाएंगे, 49 + 50 99। तो therefore probability of in case of required probability in case of repetition, रिपीटेड वाले केस में कितना बना, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर 99 अपॉन, ये तो 99 तो फेवरेबल हो गए आपके, और 249। तो देखिए 2 and 4 6, और ये 15, और ये भी आपका दोनों के दोनों 3 से कट जाएंगे, यहाँ पर 3 3 जा 3 3 जा
3 8 जा 3 जा, तो ये आपका होगा 33/83। पहला केस। अब दूसरा केस देखिएगा, इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाला केस है दूसरा केस आपका। तो यहां पर आप देखेंगे कि 4 डिजिट नंबर है और ग्रेटर देन 5000 है, तो यहां पर आपका 5 आएगा या फिर 7, दो ही चॉइस है आपके पास। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पर 5 यदि आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया तो उसके बाद 1 2 3 4 चॉइस रह जाएंगी, यहाँ पर 3 होंगी, यहाँ पर 2। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 4 × 3 × 2 कितना हुआ 24 केसेस। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 3 और यहाँ पर 2 से फिर से 4 × 3 × 2 24 केसेस विल बी देयर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये तो हुआ आपका टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, कौन से, ग्रेटर देन 5000। कितने हैं 24 + 24 = 48। और अभी डिविजिबल में जो होंगे वो के डिविजिबल 5 वाले, ये तो आपके टोटल थे। तो यहाँ पर आप केस देखेंगे, यहाँ पर पहले वाला केस और दूसरे वाला केस मैं दोनों दिखा देता हूँ। ये 5 के साथ है, ये 7 के साथ है। जब 5 वाला केस होगा तो उसमें यहाँ पर 5 का ऑप्शन खत्म, आपका सिर्फ 0 आएगा। तो क्योंकि डिविजिबल बाय 5 लाना है आपको, और 5 आपका यूज हो चुका, तो यहाँ पर आपका 0 आएगा। तो 0 है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये तो आपका फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। यहाँ पे कितने चॉइस हैं आपके पास, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 2 आपके नंबर फिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे कितने हुए 3 चॉइस, 2 चले गए आपके 5 में से, तो 3 चॉइस, और यहाँ पे के लिए 2 चॉइस। तो यहाँ पे आएगा आपका 3 × 2 = 6 नंबर बनेंगे। अभी यहाँ पर देखिए 7 के साथ, यहाँ के आपके पास 5 भी चॉइस है और 0 भी चॉइस है, कोई सा भी डाल सकते। तो यहाँ के लिए तो 2 हो गया फिक्स। अब इसके बाद जो भी एक डालेंगे बाकी तो बचेगा ना दूसरा, उसके लिए यहाँ से फिर से आपके पास 3 हो जाएंगे। 5 डाला तो 0 आपके हाथ में होगा, 0 डाला तो 5 आपके हाथ में होगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 2 चॉइस हो जाएंगे फिर से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 2 × 2। तो टोटल केस कितना हुआ, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6 × 2 = 12। तो टोटल नंबर, डिविजिबल नंबर बोलूँगा मैं आपको, टोटल डिविजिबल नंबर्स, और ये होंगे आपके कितने 6 and 12 दैट्स इक्वल टू 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड केस में किसका था, नॉन रिपीटेड वाले केस में, तो इसमें आएगा आपका फेवरेबल कितने थे 18 और टोटल 48। तो हम कितने थे 6 से काट सकते हैं, 6 3 जा और 6 8 जा, तो ये आएगा आपका 3/8। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। और अभी हम लोग 10th क्वेश्चन देखेंगे। और 10th क्वेश्चन में दिया गया है ए नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट दैट इज 0 to 9। द लॉक ओपन विद द सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट। ओके, हमें 4 डिजिट चाहिए, रिपीटेशन नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। चलिए भाई सीख लेते हैं पापा का सूटकेस कैसे खोला जा सकता है। तो देखिए आपका नंबर लॉक है सूटकेस में, और मैं आपको ये सूटकेस ही दिखा देता हूँ। लो तबीयत खुश हो जाएगी आपकी, और तरीका आपके हाथ में है ही, ये लो भाई। तो ये है आपका सूटकेस, आपका नहीं, आपका नहीं, आपका नहीं, पापा का। आपके मतलब आप एक ही ट्राई करेंगे और खुल जाएगा, तो यहाँ तो ट्राई पापा वाले पे करना है ना। तो यहाँ आपको नंबर लॉक दिया हुआ है, हैंडल भी बना देते हैं। चलिए यहाँ आपको नंबर लॉक दिया है, इसमें आपको 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, और ये नंबर का हमें करेक्ट सीक्वेंस, आपको मालूम है ना घुमा घुमा के नंबर लगाते हैं, करेक्ट सीक्वेंस मिलना चाहिए। इट इज क्वेश्चन नंबर 10 इसको खोलने के लिए। तो उन्होंने बोला है 0 to 9, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इनसे हमें सीक्वेंस बनानी है, और कोई एक है ऐसा नंबर फिक्स जो यदि मैच कर गया तो आपका सूटकेस खुल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी
कितनी तरह से 4 डिजिट नंबर आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर अलग अलग। तो देखिए आपके पास यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं और चॉइस कितनी है, देखो यहाँ पर क्योंकि 0 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर आपके पास चॉइस हैं 10, यहाँ पर चॉइस कितनी हो जाएंगी 9, जो रिपीट डिजिट आर नॉट रिपीटिंग। तो यहाँ पर आपका देखो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम क्या है। तो यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 देखो 0 1 2 3 4 हो गए, 4 5 6 7 4 हो गए और 8 9 2 10 हो गए टोटल डिजिट आपके पास। तो यहाँ पर 10 में से कोई भी नंबर आ सकता है। फिर अगले वाला यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे आपका 10 चॉइस हुई है, यहाँ पे कितने चॉइस होंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, जो भी नंबर आपका यहाँ फिक्स हो गया। सपोज करो मैंने कहा कि यहाँ पर 4 फिक्स हो गया, तो अभी आपके पास कितने नंबर रह गए, 4 को हटा दीजिए, अब 9 रह गए। अब मान लो आपका यहाँ पर 1 फिक्स हो गया, यहाँ 1 आ गया है, यहाँ पर मान लो 4 था, यहाँ पर 1 था, तो अभी कितना आएगा आपका, नेक्स्ट कितनी चॉइस रह गई, यहाँ आपके पास 8 चॉइस है। और अभी मान लो यहाँ पर हमारा 6 फिक्स हो गया, यहाँ 6 आ गया, कोई एक जो भी हमारा एक यहाँ पर चूज करेंगे तो वो तो फिक्स होगा ना। तो यहाँ पर चॉइस कितने रह जाएंगे आपके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने करे थे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर आपका 7 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना होगा, 9 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो देखिए हम इसको परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर कितने केस हो जाएंगे, हमें एडजमेंट करने हैं आउट ऑफ 10 कितने नंबर्स के, 4 नंबर्स के। तो ये 10p4 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 हो जाएगा, और 10 माइनस 4 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी आपकी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए फिर से मैं कैलकुलेट करता हूँ, 9 8 जा 72, 72 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, ये 50 हो गया, और इंटू क्या था आपका 10, तो ये वैल्यू आई 5040। अब इनमें से फेवरेबल कितना होगा, ये तो कुल इस तरह से हमने कुल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमने सारे बना दिए, तो फेवरेबल कितना है, तो फेवरेबल केस कितने हैं भाई, वो तो एक ही होगा ना, उनमें से कोई एक जो है उसके बाद आपका सूटकेस खुलने वाला है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ ओपनिंग द सूटकेस, ये होगा आपका फेवरेबल 1 अपॉन टोटल कितना था 5040। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और फाइनली आपका सूटकेस का जो ओपन करने का प्रोबेबिलिटी है ये 1 अपॉन 5040 होगा। और तब तक आप इसको ट्राई कीजिएगा, मेरा मतलब एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, ना कि सूटकेस के खोलने को ट्राई कीजिएगा। तो डू द प्रैक्टिस फॉर all the questions of the exercise, not to open the suitcase. So take care.